वेलकम फ्रेंड्स हमारे फ्रेश एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं महागुण बिल्डर्स के प्रोजेक्ट महागुण माय वुड्स के बारे में। सो लेट्स डू द रिव्यू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि हमारा किसी बिल्डर से कोई टाइप नहीं है, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है ये किसी बिल्डर की कि हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं रिकॉर्ड करके और इतनी मेहनत कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स पर जा जाकर। ये सिर्फ हमारा नैतिक दायित्व समझते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया है और हमें उम्मीद है कि हमारा इनिशिएटिव आपको पसंद आएगा। महागुण माय वुड्स सेक्टर 16C ग्रेटर नोएडा वेस्ट नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन पर सिचुएटेड है और इसका टोटल एरिया है 50 एकर्स का और इसमें टोटल यूनिट्स है 6200 के अराउंड। इसे बिल्डर ने 4 फेजेस में कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। फेज 1 ऑलरेडी कंप्लीटली डिलीवर्ड है और फेज 2 का काफी टॉवर्स डिलीवर कर चुका है। जो टॉवर्स बचे हैं उसको बिल्डर टारगेट करता है इस साल के एंड तक। फेज 2 जो है वो भी लगभग पूरा डिलीवर्ड है। फेज 3 नेक्स्ट ईयर यानी कि 2020 के एंड तक पूरा डिलीवर करने का बिल्डर का टारगेट है। और बिल्डर ने फेज 4 अपना आज से 18 महीने पहले लॉन्च किया था। हम आपको बता देना चाहते हैं ये साइट टूर है जनवरी 2019 के एंड और फरवरी 2019 के स्टार्टिंग के बीच। तो आप जिस डेट में इस वीडियो को देख रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी होगी अब तक। चलिए इस वीडियो में आगे बातें करने से पहले हम आपको इस साइट का टूर विजिट करवा देते हैं। चलिए, जो सिग्नेचर है महागुण का, द सिग्नेचर ऑफ महागुण विच इज दैट इट प्रोवाइड्स द shopping complex with its apartments is also available here too, and around 80 to 100 shops are there inside this Mahagun mart, so you can call it a small mall as well. इसको आप छोटा मॉल भी समझ सकते हैं। 80 से 100 शॉप्स यहाँ पर बहुत बड़ा है। अंदर बेसमेंट में भी ये -1 तक है और ऊपर ये 2 स्टोरी है। यहाँ बैंकेट हॉल भी है, केमिस्ट भी है, अंदर डॉक्टर्स भी हैं। आज हम आए हैं महागुण की सोसाइटी महागुण माय वुड्स में। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी कि नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 16C में सिचुएटेड है। इसमें 2, 3 और 4 BHK की अपार्टमेंट्स है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है UP रेरा 3330। चलिए देखते हैं सोसाइटी में क्या क्या एमिनिटीज़ आपको मिल जाएगी और इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है। आइए। इस सोसाइटी 4 फेजेस में डिवाइडेड है। फेज़ 1, 2, 3 और 4। फेज़ 1 और 2 की पोजीशन बिल्डर ने दे दी है। ये इस सोसाइटी का एक बेसबॉल कोर्ट है। फिलहाल यहाँ पर कुछ बच्चे स्केटिंग करते हुए भी आपको दिख जाएंगे। इस सोसाइटी में बिल्डर ने खास ध्यान दिया है क्रिकेट की एमिनिटीज पर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में 2 प्रैक्टिस पिचेस आपको देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में महागुण की सोसाइटीज़ की एक USP रहती है डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी। ये सोसाइटी को बहुत ही प्रीमियम लुक देता है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी होटल के लॉबी में एंटर कर रहे हो। ये है एंट्री लॉबी एरिया। दिस इज द लॉबी एरिया। एज यू कैन सी इट्स डबल हाइट लाइक यू फाइंड इन द होटल्स और सम अदर luxurious apartments. No compromises there. Round the clock security is available, as you can see. 2 security guards are always available here. This is also the waiting area. People can sit here if you want to keep someone waiting at some place, then this is the ideal place to be because it is the waiting area too. सोसाइटी में हर फ्लोर पर 6 फ्लैट्स या फिर 8 फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे और लिफ्ट्स मिलेंगी आपको हर फ्लोर पर 3। आइए। Right now I am standing in the corridor. हम इस समय कॉरिडोर पे खड़े हैं। You can see there are 8 flats on each floor, 3 balconies for each flat, and 3 lifts are also provided. One of them is the service lift, and 2 of them are passenger lifts. We'll show you now. 2 flats there, 2 flats here, 2 apartments there, and 2 apartments there. Even while there are 8 apartments on each floor,
it has been designed in such a way that you won't feel that you are living in a cramped place. So full hats off to Mahagun for designing in such a build and way. और इस तरह से डिज़ाइन करने के कारण आपको नहीं लगेगा कि एक फ्लोर पे 8 फ्लैट होने से बहुत बिछा या घिच पिच हो रखी है। ये है सर्विस लिफ्ट और बाकी दो हैं पैसेंजर लिफ्ट्स। मेंशन भी किया हुआ है P1 फॉर पैसेंजर लिफ्ट 1, P2 फॉर पैसेंजर लिफ्ट 2। ये सर्विस लिफ्ट इसलिए है ताकि आपको कुछ सामान ऊपर ले जाना हो, आना हो, और कोई आउटसाइड वाला कारपेंटर या कोई भी मैकेनिक वगैरह कुछ भी आते हैं तो वो इस लिफ्ट से ही आ सकते हैं एज़ पर द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। आइए अंदर। अब आपको एक एक्चुअल फ्लैट दिखाते हैं जो है 2+ स्टडी का। 03079 इसका नंबर है। अब जैसे एंटर करेंगे एक पैसेज है जिसको फॉयर भी कहा जाता है, कुछ बिल्डर्स को फॉयर टर्म से डिनोट करते हैं। एंटर करने के बाद सबसे पहले राइट साइड में एक स्टडी रूम देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है स्टडी रूम। 8x10 का स्टडी रूम है, एज गुड एज अ थर्ड और अनदर बेडरूम यू कैन से। एंड दिस इज द फ्रेंच स्टाइल विंडो फॉर वेंटिलेशन, फॉर नेचुरल लाइटिंग ऑल्सो। इट फेसेस द नर्सिंग होम एंड द अपकमिंग 12 up to 12+2 level Manthan school, already functioning up to the primary level. Now if we come to the drawing room, this is the drawing cum dining room. It is also huge. I'll mention the dimension down here. And this is the dining room, this is the drawing room, and this is the one of the balconies. This one is the, as you can see, you can view the 3rd, 4th phase flats from here, apartments from here, and this empty area and the construction going on there is for the nursing home. Empty area is for the passage of 4th phase and as well as for the nursing home. Now we'll be moving towards the dining area. This is the dining area. If you put on a dining table with 4 chairs, that's sufficient for this place. And right next to it is the kitchen. इसके साथ एक किचन भी है, देख सकते हैं अच्छा खासा किचन है, L शेप का है। और किचन के साथ एक यूटिलिटी बालकनी, there is a utility balcony adjoining the kitchen where you can put where you can place your washing machine to wash your clothes, and if you want you can dry the clothes here or in any other balcony. Now let me show you the second bedroom. This is the second bedroom. It is also 12 by 12 feet broad, and this is the ventilation window, cross ventilation window for this particular room. One thing I noticed about this Mahagun apartment is that they are providing you anchor switches, and the quality of the equipment provided is also good. I'm not talking about this door may not look good, but it is also very strong. We have seen it, and this may not look so fancy, but yeah, for actual usage this is very strong, no doubt about that. If you want to remove the paint, you will have to call a carpenter, which will take a lot of time because the paint is of such a quality, and the door which has stuck to the door. This is the master bedroom, and this is the attached balcony with the master bedroom. इसके साथ ही अटैच्ड है, उसके साथ का अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम सामने ही पड़ेगा। So we'll show you the attached toilet cum bathroom. The fittings are of Hindway,
can see needs to be cleaned, but it is of Hindware. Even the WC is also of Hindware. So yeah, in terms of equipment provided, these are also of good quality. No compromises there, even if it is in the affordable price segment. We will show you one bird's eye view from the corner of this master bedroom to the entry door. This will give you a fair idea about the flat or about the apartment if you speak in American English. So हम अपने जो ब्रोकर हैं मिस्टर आलोक गर्ग, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें इस फ्लैट को दिखवाया. We are thankful to Mr. Alok Garg who has shown this flat to us. वेलकम बैक फ्रेंड. बहुत ही एक्साइटिंग लगा मुझे ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ओपन है अपने किसी भी कंपटीटर से आसपास के एरियाज में. इस प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है UP-RERA-PRJ330 और आप www.up-rera.in पर लॉग ऑन करके इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंट स्टेटस देख सकते हैं. तो बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कुछ खासियतों और कुछ बुराइयों के बारे में. इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि आपको यहाँ कंप्लीट लिविंग सेंस देखने को मिलेगा. जी हाँ, न सिर्फ घर अच्छे बनाए हैं बिल्डर ने, ओपन एरिया भी बहुत अच्छा दिया है, स्पोर्टिंग एमिनिटीज का बहुत ध्यान रखा है, साथ ही आपको प्रोजेक्ट के साथ साथ बिल्डर ने बनाकर दिया है एक मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मायवुड स्मार्ट के नाम से. इसकी दूसरी अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी रेप्यूटेड बिल्डर के द्वारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट है. जी हाँ, ये महागुरु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है. महागुरु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छी रेपुटेशन बनाई है अपनी मार्केट में, और इसी कारण से उसके कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही उसके लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स, काफ़ी सारे रेजिडेंट्स इच्छुक होते हैं वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर अपने एक सपनों का घर खरीदने के लिए. तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक रेपुटेड प्रोजेक्ट है, एक रेपुटेड बिल्डर के द्वारा. इस प्रोजेक्ट की अगली खास बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि इस प्रोजेक्ट में बिल्डर ने बहुत अच्छी लैंडस्केपिंग करके दी है. वुडन प्लांटेशन बहुत बढ़िया बना कर दी है, और साथ ही साथ आपको इस प्रोजेक्ट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन क्लब हाउसेस देखने को मिलेंगे जो आसपास की लोकेलिटी में किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में नहीं देखने को मिलता हमें. इस प्रोजेक्ट की एक और ख़ास बात मुझे जो दिखाई दी वो ये थी कि गॉड सिटी 1 और गॉड सिटी 2 के रेजिडेंट्स आसपास ही हैं, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी जेंट्री रहने लग गई है. तो ये प्लेस लाइवली है, लिवेबल है एट प्रेजेंट ऑल्सो. बात करें इसकी अगली खासियत की, जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स में मैं आपको गिनाऊंगा, वो ये है कि यहाँ पे कम्यूटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है एट प्रेजेंट. जी हाँ, यहाँ पर आपको बाहर निकलते ही सोसाइटी से एक रोड मिल जाती है कनेक्टिंग, जो आपको सीधा ले जाती है 60 मीटर्स की रोड पर. साथ ही साथ यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी अच्छा है. नोएडा एक्सटेंशन के मेट्रो स्टेशन से डायरेक्ट बस आती है यहाँ पर, जो AC बसेस हैं और जिसको NMRC ऑपरेट कर रहा है. इवन एट मिडनाइट आपको यहाँ पर शेयरिंग ऑटोज़ या सेपरेट ऑटोज़ मिल जाएंगे कम्यूट करने के लिए. इसकी अच्छाइयों के जिस पॉइंट पर हमने छोड़ा था वो थी कम्यूटेशन. जी हाँ, कम्यूटेशन की प्रॉब्लम अभी नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छी कम्यूटेशन है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है इजीली. पर आने वाले टाइम पे जब यहाँ पे पूरी सोसाइटी डेवलप हो चुकी होगी, यानी कि 6200 रेजिडेंट्स यहाँ पर रहने लग जाएंगे, तब यहाँ पे 25 से 30 हज़ार की पॉपुलेशन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस सोसाइटी के अंदर, जिसके कारण आपको बाहर जाने में इवन सोसाइटी के अंदर भी काफ़ी रश देखने को मिलेगा. हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि बिल्डर ने बहुत ही अच्छा काम किया है ओपन स्पेसेस देने में, पर आने वाले टाइम में ही हमें पता चल पाएगा कि ये ओपन स्पेसेस कितने ओपन रह पाते हैं. दूसरी बुराई इसकी ये लगी मुझे कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफ़ी डिलेड है, इसमें इन्वेस्टर्स का काफ़ी लॉस हो गया है, और जो रेजिडेंट्स ने अपना हार्ड अर्न मनी सेव करके या लोन लेकर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था ताकि वो अपने सपनों के घर में जल्दी से शिफ्ट हो जाए, तो उनके अरमानों पर भी कुछ हद तक पानी फिर गया है इस प्रोजेक्ट की डिले के कारण. इसकी तीसरी बुराई मुझे ये लगती है कि बिल्डर ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया. मैं किस प्रॉमिस की बात कर रहा हूँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ. बिल्डर ने एट द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट प्रॉमिस किया था कि वो उस सोसाइटी में एक नर्सिंग होम भी बनाएगा, पर बिल्डर ने किसी कारणवश उसको स्क्रैप कर दिया है एट प्रेजेंट. सो आई होप कि बिल्डर इस मैटर को टेकअप करे, क्योंकि बहुत ही बड़ी सोसाइटी है, 50 एकर्स की सोसाइटी है, अप्रॉक्सीमेटली 6200 यूनिट्स यहाँ पर इस सोसाइटी में. ऐसे में उनकी बेसिक
हेल्थ फैसिलिटी के बारे में बिल्डर ने जो लॉन्च के वक्त प्रॉमिस किया था उसको स्क्रैप नहीं करना चाहिए था, उस प्रोजेक्ट को या उस आइडिया को, और उसको टेकअप कर लेना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं आप एक पुण्य का काम करते हैं, क्योंकि किसी का हार्ड अर्न मनी कहीं वेस्ट होने से बच सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए और छोटे से बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ताकि यूट्यूब हमारी किसी भी वीडियो को अपलोड होते ही आपको बता सके, नोटिफाई कर सके। धन्यवाद साथियों।